मुल्क भर में कोरोना से मजीद 32 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,971 हो गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,841 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस की शरह 4.89% रही। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी सिम ब्लॉक कर दी जाए। सिंध हुकूमत का NCOC खत चिट्ठी में कहा गया है कि वैक्सीन ना लगाने वालों के खिलाफ 4 मराहले में कार्रवाई की जाएगी। पहले फेज में वार्निंग जारी की जाए, दूसरे फेज में सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह ब्लॉक किया जाए, तीसरे मरहले में आउटगोइंग कॉल की सहूलत बंद की जाए और चौथे और आखिरी मरहले में सिम को ब्लॉक कर दिया जाए। सिंध में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला मुस्तरद करते हैं सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा का बयान। कहा, सिंध हुकूमत का ऐलान तालीम में संगीन मजाक है, मुस्तरद करते हैं। सिंध भर के स्कूल्स के 1 करोड़ बच्चों को भी उनका आईनी तालीमी हक दिया जाए। शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा या फिर तीर करेगा शिकार। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात कल होंगे। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के 33 और मुहाजिरीन के 12 हलकों पर पोलिंग होगी। 45 इंतखाबी हलकों में 724 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। 40,000 पुलिस एहलकार और पाक फौज के 7,000 जवान तैनात। लंदन में नवाज शरीफ से अफगानिस्तान के मुशीर कौमी सलामती हमदुल्ला मुहिब और वजीर ममलिकत बराए अमन सैयद सादात नादरी की मुलाकात। अफगान सदर का पैगाम पहुंचाया। नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए तजावीज़ दी। मुलाकात में इसहाक डार भी शरीक थे। मुलाकात का एहतमाम भी साबिक वजीर खजाना ने किया था। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। इलेक्शन में किसी सूरत धांधली ना होने दें, नवाज शरीफ की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि बिलावल के इल्ज़ामात पर दुख हुआ, हमने इंतखाबी मुहिम में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा। मिस्टर मुहिब नवाज शरीफ के लिए मोदी का खास पैगाम लाए। शहबाज गिल का इल्ज़ाम। कहा, क्या इससे सब वाज़ेह नहीं हो जाता कि नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है। मुलाकात का मकसद था कि कश्मीर के इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ बनाया जाए। मुलाकात इसी मुनाफिकाना एजेंडे पर हुई। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला बांडीपुरा में 2 निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। घरों पर छापे, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। कराची में बारिश का इम्कान खत्म, सिर्फ शहर के शुमाली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। 26 जुलाई के बाद शहर में समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी।